नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488050969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो पेड क्विज हम देख रहे हैं लगातार, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे रिसेंट में बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। इसके लिए आप एडमिशन अगर चाहते हैं अभी से पूरी तैयारी के लिए, उस पर यहाँ देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए ये सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, तो इसको फॉलो कीजिएगा। इसमें भी एडमिशन अगर आप अलग से लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि द्रव के पृष्ठ पर अशुद्धियां होने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगा। ठीक है, इफेक्ट पूछा गया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़े धुलते होंगे तो एक बाल्टी में आपने पानी लिया, ठीक, पानी भरा हुआ है उसमें, अभी पानी नॉर्मल है, ठीक, आपने उसमें जो डिटर्जेंट होता है जैसे ये टाइड वगैरह, ठीक, आपने डाला तो क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है इजीली पानी में। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली सॉल्युबल नहीं है वो क्या करते हैं, उसी को हम यहाँ पे अशुद्धि का रूप ले लेंगे, तो वो पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको घटाते हैं। ठीक है, डिक्रीज करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जैसे कि अगर हम पानी के रेफरेंस में समझें तो ये रिजल्ट होता है जो कोहेसिव फोर्स होता है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पर्टिकुलर जो लिक्विड है, ठीक, उसी के रेफरेंस में सरफेस टेंशन को हम पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर जो इजीली सॉल्युबल सब्सटेंस हम पानी में डालेंगे तो अगर इजीली सॉल्युबल है तो वो जो सरफेस टेंशन है उसको बढ़ाएगा और अगर इजीली सॉल्युबल नहीं है तो घटाएगा। ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बस इतनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जानना है, बहुत डिटेल में नहीं जानना है इसको। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है विजयपाल रासो की रचना किसने की थी। ये पुस्तक है विजयपाल रासो, नल सिंह भाट या भट्ट कह लीजिए, इनकी रचना है। एक किंग हुए ये विजयपाल, ठीक, बेसिकली जो ये करौली या फिर विजयगढ़ के नाम से स्थल को जाना जाता था, उस रीजन के किंग थे, तो वहीं की एक बैटल है, ठीक है, बैटल ऑफ विजयपाल, उसकी डिस्क्रिप्शन करती है ये पुस्तक। ठीक है, तो बस इतने से इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। अगली एक पुस्तक है मिरात ए अहमदी, इसकी रचना किसने की थी, तो यहाँ पे अली मोहम्मद, ठीक है, अली मोहम्मद खान कई बार नाम मिलेगा। ठीक, तो इस लेखक के नाम को ध्यान रखना है। बेसिकली इस पुस्तक में देखेंगे तो इसको कई बार जो है पर्शियन हिस्ट्री ऑफ गुजरात कहा जाता है। ठीक है, गुजरात के रीजन से कुछ जो कह लीजिए सप्लाईज होती थी पर्शिया के रीजन में, ठीक है, तो उससे संबंधित हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंपाइल करती है पुस्तक। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए आयरन को, उस पर जिंक की कोटिंग होती है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। हिंदी टर्म में यहाँ पे यशद लेपन भी कई बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू टर्म है, अगर इसको हम पहले डिफाइन करें, ठीक है, तो क्या होता है ये बेसिकली मान लीजिए इस एग्जांपल के तौर पे 1 kg फ्यूल को आपने जो है बर्न किया, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ उसमें से हीट या जो बर्न से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे जो विकल्प लिखे हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, जो जितना बढ़िया से जलेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा ना, तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट है कोल गैस, इसमें से किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, उसके माध्यम से कोल गैस बनती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसाव के दौरान एलपीजी में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। आपके हाउस होल्ड्स में जो गैस के सिलेंडर होते हैं जिसपे आप खाना उसको यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, तो लीकेज के केसेस में आपको उसका पता चले, है ना, अदरवाइज लीक होगा पता ही नहीं चलेगा, आग वाग लग जाएगी। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज उसमें इथाइल मरकैप्टान जो है ये मिलाई जाती है, जो आपको एक आपने अगर कभी उसको सूंघा होगा, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि हाउ इट इज स्मेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे हम। ठीक है,
इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ कथन लिखे हैं, ठीक है। इन तीनों को देखें, इसमें जो है गलत कुछ भी नहीं है। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जैसे भारत कला भवन इसमें वाराणसी में है, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार लखनऊ में नहीं है, ये संत कबीर नगर में है, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसे काफी पॉपुलर है, उसको भी ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में ये वो। इसमें गलत विकल्प को फिर से देखना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये ठीक है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है हापुड़ है, जो कि गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया था, ये भी ठीक है। सहारनपुर सुरमा उद्योग के लिए नहीं प्रसिद्ध है, सुरमा के लिए बरेली जाना जाता है। सहारनपुर देखेंगे तो पेपर जो इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प, इन सब के लिए फेमस है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है, तो इसमें जो है सी विकल्प हमारा गलत था। फिर से गलत को देखते हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विकास निगम है 1964 में नहीं बल्कि 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। बाकी के विकल्प जो हैं वो सब ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें सही युग्म को चुनना है। देखिए परीक्षा बांध जो है गंगा नदी पर नहीं बल्कि ये हमारा देखेंगे तो झांसी में बेतवा रिवर से संबंधित है, ठीक है, उस पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत ढोला मारू नहीं है बल्कि ढोला मारू की बात करें तो ये इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान के रीजन्स में मुख्य रूप से किया जाता है। राज्य सरकार की एक योजना है गंगा एक्सप्रेसवे, ये वाला ठीक है, ठीक है। इसको ये बेसिकली अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा हाईवे है, ठीक है। तो ये बन रहा है कहाँ से कहाँ तक, इसको भी ध्यान रखें। मेरठ से लेकर के प्रयागराज जिले तक लगभग जो है 595 किलोमीटर के आसपास की कुल डिस्टेंस है इसमें, ठीक, इसको ध्यान रखना है। ये जो फुरसतगंज हवाई अड्डा है ये प्रयागराज में नहीं है, ये यहाँ अमेठी में है, ठीक। फिर से गलत युग्म को देखना है। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं, उनका जन्म लखनऊ में नहीं बल्कि वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये वाला हमारा जो है पेयर गलत दिया हुआ था। बाकी देखेंगे तो ऑप्शंस हमारे जो लिखे हुए हैं ये सब ठीक है। कुछ और फैक्ट उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, तो उसमें से गलत को देखना है। अभी आपको बताया था कि परीक्षा बांध कहाँ पे बना है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बाकी के विकल्प ठीक हैं। इसमें गलत युग्म फिर से देखना है। इसमें माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर जो लिखा हुआ है ये वाला गलत हो जाएगा। बरेली जिले में देखेंगे इसके फेमस इंडस्ट्रीज हैं। बाकी के विकल्प देख लीजिएगा, ये सारे ठीक हैं। इसमें फिर से गलत कथन को देखना है। तो यहाँ पे बी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। फर्रुखाबाद देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये हाथ की छपाई का काम काफी फेमस है, ठीक। इसमें भी अगर गलत युग्म को देखें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी ये लैंड मेजरमेंट की बेसिक यूनिट मानते हैं ना, तो एकड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बीघा है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। फिर से गलत कथन को देखना है। इसमें केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित नहीं है। ये देखेंगे तो बुलंदशहर हमारा जो जिला है उसका एक टाउन है खुर्जा, ठीक। यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या है, जो ओरिजिनल CSIR का हमारा ये सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक इंस्टीट्यूट है वो है कोलकाता में, ठीक। और उनकी ही एक सब यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी खुर्जा में 1981 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो है डी विकल्प हमारा गलत था। इसमें देखें क्या गलत नहीं है, है ना। गलत युग्म का मतलब चयन करना है। तो सबसे लंबी नहर शारदा नहर, मुडिया मेला का आयोजन मथुरा में होता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है शाहजहांपुर जिले में है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें फिर से गलत युग्म देखना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध
राप्ती नदी पे नहीं है। ये देखेंगे तो ललितपुर जिला जो है वहाँ पे स्थित है, बेतवा रिवर से संबंधित है। ठीक, बाकी के ऑप्शन हमारे ठीक हैं, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये देखेंगे तो लगभग 20 रॉक कट केव्स का एक समूह है, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को पराजित किया था, परास्त किया था? तो इसमें स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो हूणा इन्वेजन्स हुए, इनको इन्होंने सक्सेसफुली सप्रेस किया। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। और इसमें देखेंगे तो अंतिम शासक हुआ देवभूति। गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है? तो लगभग 140 स्क्वायर किलोमीटर का कह लीजिए एक एरिया है, अक्सर विवादों के चलते जो है चर्चा में रहा। तो भूमध्य सागर के कोस्ट पे देखेंगे और बॉर्डर शेयर करता है। अगर देशों की बात करें तो इजराइल और ये मिस्र। ठीक, मैप में लोकेट कीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यहाँ पे बृहद्रथ, इनकी हत्या करके ही जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है फिर शुंग जो डायनेस्टी है उसको स्थापित किया। इसमें देखें कौन सा पेयर हमारा मैच नहीं है। कुछ पुस्तकें लिखी हैं और उसके लेखक का नाम, तो हर्षवर्धन ऑप्शन फर्स्ट में जैसे है ना, नागनंद पुस्तक की रचना की, प्रियदर्शिका एक पुस्तक है इसकी रचना की, तथा रत्नावली की भी रचना की थी इन्होंने। तो डी ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? ठीक है, एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक, वायरल डिजीज, और ये भी बेसिकली मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ही होती है। और देखेंगे तो फ्लेवी वायरस करके एक होता है। ठीक, तो जैसे जिस कैटेगरी में डेंगू, येलो फीवर है ना, ये सब आते हैं, तो उसमें ही ये भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, जिसमें देखेंगे तो लैंड मास जितना है पृथ्वी पे उसका लगभग जो है 30% के आसपास कवर करता है। सेकंड पे आता है अफ्रीका, है ना, विच कवर्स अराउंड 20%। थर्ड पे जैसे फिर नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके से क्रम को याद रखेंगे। अफ्रीका के किस भाग में सहारा मरुस्थल पाया जाता है? ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डिजर्ट है सहारा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, ये सब जो देश हैं इसके रीजन में देखेंगे। मैप में एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका में है ये सबसे ज़्यादा, अराउंड 54, है ना। इस आंकड़े को भी ध्यान रखिएगा, एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा। और जैसे यूरोप की बात करें तो लगभग 44 कंट्रीज़ हैं, एशिया में लगभग 48, है ना। तो इस तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे जो मेडागास्कर आइलैंड है इसके ऊपर, है ना, के रीजन में आइलैंड है एक, सेशल्स, लगभग 420 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो नॉर्थ वेस्टर्न जो अफ्रीका का रीजन है। ठीक, ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन सी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है? तो माउंटेनियस पीक देखेंगे तंजानिया में है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। लगभग इसका जो एलिवेशन है अराउंड जो है करीब 5900 मीटर के आसपास है। ठीक, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जैसे इंडिया में आप गुजरात में देखते हैं, दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल्स देखते हैं, तो भगवान स्वामी नारायण को ही समर्पित ये मंदिर होते हैं। तो वैसा ही एक मंदिर पाकिस्तान में भी है, कराची में। ठीक, इकलौता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्लम, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाली आबादी होती है, इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था महाराष्ट्र। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये धारावी स्लम वगैरह जो है काफ़ी फेमस है। ठीक, मतलब एशिया में सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। और उत्तर प्रदेश की भी अगर हम इसी में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो थी 4थी थी। ठीक, स्लम के मामले में। और सर्वाधिक जो जिला है ना, जो पॉपुलेशन उसमें
इसकी स्लम की है वो उत्तर प्रदेश का मेरठ। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो है देवभूति जैसे इसमें शुंग डायनेस्टी में था, तो उसको असैसिनेट किया वसुदेव ने। ठीक है, उसके बाद कण्व डायनेस्टी की स्थापना वसुदेव के द्वारा की गई और उसी में कण्व डायनेस्टी का जो अंतिम शासक हुआ वो सुशर्मन था। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और फिर सुशर्मन की हत्या की थी सातवाहन ने। ठीक है, तो ऐसे पूरा क्रोनोलॉजी है, थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? तो जैसे स्टेट वाइज जो इसमें डेंसिटी में सबसे ज़्यादा राज्य था वो बिहार था, वैसे यूटी में दिल्ली था। ठीक है, यहाँ पे लगभग ये 11,200 पर्सन से ज़्यादा के लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर का इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ठीक, सेंसस अभी देखिए नया है नहीं, तो 2011 वाला ही याद रखे रहिएगा। अभी 24 के एग्जाम में भी यही वाला ही पूछा जाएगा। संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो देखेंगे जितना भी ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ठीक है, जिसमें लगभग वर्ष भर बारिश की उपस्थिति होती है, तो ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी है ना जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म की, वो सबसे ज़्यादा होगी। ह्यूमिड वाली जो कंडीशन होती है वैसे में है ना इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए अभी मानसून का सीजन चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एक सेकंड, मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, हमने दिल्ली को ले लिया, फिर इधर लखनऊ को ले लिया है, ठीक है, फिर इधर मान लीजिए हमने राउरकेला को ले लिया, ठीक, बेंगलोर को ले लिया, और एक और ले लेते हैं जोधपुर को ले लिया हमने। ठीक, अब होगा क्या, ऐसी एक लाइन यहाँ पे अब देखिए ग्रीन कलर से जो मैच की जा रही है। ठीक, ये क्यों मैच की जा रही है कि जितने भी गोले हमने यहाँ पे बनाए हैं उसमें मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर की बारिश हुई है इस पूरे सीजन में। ठीक, तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मान लीजिए एक मॉनसूनल सीजन में इन स्थानों पे लगभग 50 सेंटीमीटर की अगर बारिश हुई है, सारे जितने भी सिटीज के हमने नाम लिखे, तो इसको आइसो हाइट लाइन जो है बोला जाता है। ठीक, तो विकल्प जो है बी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क कंट्रीज के बारे में हमने पहले भी कई बार बताया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका फुल फॉर्म है, दिसंबर 1985 में इसकी फाउंडेशन हुई है। ठीक है, और इसका वो कहाँ पे है, जैसे कई बार पूछते हैं ना, हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट के लीजिए, तो काठमांडू में है, नेपाल में। और इसमें जो है मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान जो सबसे नया मेंबर था, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार इसमें नहीं है। ठीक, इसको ऐड हम कर देंगे। नेक्स्ट है तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अक्सर पूछी जाती हैं, इसकी लिस्ट प्लीज देखिएगा, काफ़ी जो फेमस है। तो ये तवांग जो है आपका इसमें है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मायोपिया किस अंग से संबंधित है? एक बीमारी होती है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस कह लीजिए। ठीक है, तो कौन से अंग में होती है? आंखों में तो होती है, जिसमें आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ब्लरी दिखाई देती हैं। ठीक, इसको करेक्ट करने वाला लेंस कौन सा है ये हमने पहले बताया है, जरा कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? तो जीवाश्म ईंधन के एग्जांपल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब है। यूरेनियम हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स में से एक नहीं है? तो ब्रिक्स समूह हमारा देखिए सबसे पहले 2001 में 4 देशों के समूह के रूप में बना था ब्रिक। ठीक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ, इसको ध्यान रखना है, तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा जो है हमारा देश इसमें शामिल नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ें। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो लिवर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, MG नरेगा एक्ट जो आप जानते हैं, तो सबसे पहले ये एक्ट बना था हमारा 2005 में। एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि
पहले फेज़ में ये भारत के कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था। आप जानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों का जो गारंटीकृत रोजगार है वो प्रदान करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट पे जब कह लीजिए फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट हुआ ये, तो 200 जिलों में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अभी लगभग हर जगह जो है इम्प्लीमेंटेड है, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे, ऑप्शन हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये जो है न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 9th एडिशन जो है। और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म लॉन्च की गई है ना, तो उसका नाम बताना है, ठीक है। 4K टेक्नोलॉजी जैसे आप जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट डेफिनेशन रेजोल्यूशन जो अवेलेबल है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और जो इंडिया की पहली ऐसी एनिमेटेड फीचर फिल्म है, तो जो बच्चों वाली एक अप्पू सीरीज़ है ना, एक छोटा हाथी वाली जो सीरीज़ है, उससे संबंधित मूवी को अभी लॉन्च किया गया है, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखिए, जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस को कमेंट कीजिएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।